टिड्डियों के खतरे को समय रहते भांपने की ज़रूरत है। नई तकनीक ईजाद तो करें ही, टिड्डी हमलों से निपटने के लिए निगरानी तंत्र भी दुरुस्त करना ही हमें होगा। देश में एक बार फिर टिड्डियों का खतरा मंडरा सकता है। टिड्डियों के झुंड इस वर्ष भी सीमा पार से राजस्थान, गुजरात या पंजाब में घुसपैठ कर सकते हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। टिड्डी की यह आहट खास तौर से राजस्थान के काश्तकारों के लिए नए खतरे का संकेत भी है। पानी और बिजली के संकट से प्रदेश पहले से ही घिरा हुआ है। ऊपर से टिड्डी का पड़ोसी देश पाकिस्तान तक पहुंचना एक और परेशानी की तरफ इशारा भी करता है। इसके लिए सरकार को अभी से अलर्ट मोड में आने की ज़रूरत भी है। यूँ तो टिड्डी दल का हमला कोई नई बात नहीं है। पिछले सालों से जिस तरह से टिड्डियों ने हमारे यहाँ तबाही मचाई है, हम सभी भली-भांति किसान जानते हैं। थाली बर्तन ढोल बजाकर या किसी तरह देसी जुगाड़ से शोर पैदा कर किसान अपने दम पर ही टिड्डी दल से जूझकर उन्हें भगाने का असफल कोशिश हमेशा करते दिखाई देते हैं। चिंता तो इस बात की है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टिड्डी दल ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। टिड्डी दल को भारत तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पाकिस्तान की सीमा पड़ोस में ही लगती है। पाकिस्तान इस पर स्थिति को नियंत्रण कर पाएगा, ऐसा नहीं लगता है। हमेशा ऐसा ही होता आया है। इस बार भी इतना सुकून अवश्य है कि टिड्डी दल सालिस्ट्री फार्म में ही है। ऐसा तब होता है जब टिड्डी में झुंड बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वह सामान्य कीड़े की तरह ही अपना पेट पालती है, इसलिए फ़िलहाल यह ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी किसानों की चिंता ज़रूर बढ़ सकती है कि टिड्डी दल कहीं पाकिस्तान के रास्ते अगर हिंदुस्तान में आ गया तो उनकी फसलों को खतरा हो सकता है। पिछले साल मानसून बहुत ही प्रतिकूल रहा था। समय पर बारिश नहीं होने और ऊपर से टिड्डी दल के हमले ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी थी। इस बार बेशुमार गर्मी के चलते पूरा प्रदेश जल संकट का सामना कर रहा है, बिजली का सामना कर रहा है, बिजली की कमी का सामना कर रहा है। बारिश की कमी से फसलों की पैदावार भी असर पड़ सकता है। रही सही कसर बिजली संकट ने पूरी कर रखी है। किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। इसीलिए खिंची हुई हैं कि कहीं टिड्डी दल अगर हिंदुस्तान में आ गया, पाकिस्तान की सीमा से रेगिस्तान के इलाके अगर आ गया तो कहीं ना कहीं फसलों को चौपट कर देगा। किसान उम्मीद लगाकर रहे थे कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा, लेकिन टिड्डी जैसे खतरों से समय पूर्व नहीं निपटा गया तो किसान कहीं का नहीं रहेगा। वैसे अब तक यह छवि बनी हुई है कि टिड्डी नियंत्रण महकमा महज चेतावनी जारी कर वहीं तक सीमित रहता है। ऐसे में ज़रूरत है कि नई तकनीक ईजाद कर और तंत्र को दुरुस्त कर दिया जाए ताकि समय रहते हम भविष्य में जब भी टिड्डी दल आए तो उनके हमलों से निपटा जा सके। अब देखने वाली बात यही होगी कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार हमेशा जो पाकिस्तान के ज़रिए टिड्डी दल आता है उसको ख़त्म करने के लिए अपने स्तर पर क्या प्रयास पहले से करते हैं, या फिर टिड्डी दल आने के बाद जब किसान ढोल नगाड़ा बजाएंगे तब सरकार जागेगी। यह तो आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि हमें सचेत जरूर रहना है। टिड्डी दल जो कि पाकिस्तान के रास्ते आता है उसको रोकने के लिए हमें उपाय अभी से करने चाहिए और इस पर सोच विचार अभी से शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसानों की फसलों को राजस्थान के अंदर टिड्डी दल से बचाया जा सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।